आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि टेक्स्ट को कैसे रोटेट करते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो जब भी कभी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, कुछ चीजें हमारी एंगल्स पे होती हैं, तो उसके अंदर हमें टेक्स्ट को रोटेट करने की जरूरत पड़ती है। तो वो हमें किस तरीके से रोटेट करना चाहिए और उसके लिए कौन सी कमांड यूज करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए है, जो हम मिस्टेक्स करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और उनको सबको सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस में ये दो ऑब्जेक्ट हैं मेरे पास, जो कि वो मैंने ड्रॉ करे हैं। और इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब ये RHS रेक्टेंगुलर होलो सेक्शन पाइप का साइज है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और एक ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये भी एंगल पे है और इसका भी साइज लिखा हुआ है। तो मैं ये कनॉपी की ड्राइंग ड्रॉ कर रहा था। तो इसके अंदर कई जगह ना मेरे को टेक्स्ट रोटेट करके वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरे को टेक्स्ट को रोटेट करना होता है। जैसे कि सपोज ये आप देखेंगे कि अगर मेरी ये लाइन है, ये ठीक है, और मेरे को इस लाइन के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है, तो इसका वो टेक्स्ट को लिखने का सही तरीका क्या होता है, उसके लिए एक कमांड बना हुआ है ऑटोकैड के अंदर, टोरिएंट कमांड। हाँ, जो कि जिन लोगों को पता है वो यूज करते हैं और जिन लोगों को नहीं पता वो नहीं यूज करते हैं, वो टेक्स्ट को रोटेट करके लगाते हैं। तो अब मेरे को जैसे सपोज यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखना है, सपोज ये मेरी 300 की बीम आ रही है, हाँ? तो अब मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। तो एक तरीक मोस्टली लोग जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, जैसे सपोज ये RCC की बीम है और मेरे को लिखना है यहाँ पे RCC बीम, और मैंने RCC बीम ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये इस टेक्स्ट को मैं ऐसे तो लगाऊंगा नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट ये जिस एंगल पे है, मेरे को टेक्स्ट भी इसी इसी एंगल पे लिखना है। तो इसके लिए कमांड होता है टोरिएंट कमांड, जैसे कि ये। तो अब इस कमांड को यूज करने के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा टोरिएंट। इसकी कोई वैसे शॉर्ट की है नहीं, पूरा ही टाइप करना पड़ता है टोरिएंट, TORIENT। आप ये स्पेलिंग याद कर लेना और एंटर। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया और एंटर मार दिया। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है, एक क्लिक मैं उस पर करूंगा यहाँ और एक क्लिक यहाँ पे, ये मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो, और अब मेरे को वो मेरा ऑब्जेक्ट का जो एंगल था, मेरे टेक्स्ट की रोटेशन भी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आ चुकी है, बहुत इजीली। अब मेरे को इसको मूव करके जहां भी रखना है मैं रख सकता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया। कोई भी आपको टेक्स्ट रोटेट करना है एंगल के अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सही मेथड इसका यही है, ठीक है। अब एक और करके दिखा देता हूं मैं आपको, जैसे कि ये है। अब यहाँ पे अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट चाहिए, तो सपोज इसको ही मैं कॉपी करके यहाँ रख रहा हूँ, है? और मेरे को इसके अकॉर्डिंग चाहिए। एक तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे करके रोटेट करके लगाऊं, है। अब आप देख रहे हैं इसमें मेरे को एकदम एक्यूरेट एंगल नहीं मिल रहा कि किस पे लगाना है। ये थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी। ठीक है, तो लोग मोस्टली यही मिस्टेक करते हैं, इस टेक्स्ट को रोटेट करके ऐसे लगा देते हैं। RO एंटर करेंगे और ऐसे करके। अब अगर मैं आपको इसको यहाँ पे पास में ले आके रखूंगा, ये आप देखोगे ना, तो इसके और इसके एंगल में, ये इस ऑब्जेक्ट के एंगल में और इस टेक्स्ट के एंगल पे कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है, ये एकदम गलत तरीका है। मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। उसके लिए आपको टोरिएंट कमांड का यूज करना है। किसका? टोरिएंट कमांड है, जो कि टेक्स्ट को वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रोटेट कर देता है। तो इसके लिए क्या टाइप करेंगे अब हम, सपोज ये मेरा मेरा टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है मेरा। अब मेरे को चाहिए इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सीधा आप टाइप करना TORIENT, ठीक है, और एंटर करना। और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना लेफ्ट क्लिक करके, और फिर राइट क्लिक करना। अब
वो कोई भी कहीं भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पॉइंट ले लो और सेकंड पॉइंट भी इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ले लो। ये आ गया ना, एकदम उसी एंगल पे आया है आप टेक्स्ट। अब मैं इसको मूव करूंगा सिंपल, और यहाँ पे इसके पास लाके रखूंगा। तो ये परफेक्ट तरीका है इसको करने का। अगर कभी भी आपको टेक्स्ट रोटेट करना है तो आप इसी तरीके से करना है उसको। ये नहीं कि आप वो ये एंगल ये है आपका, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट लाके रख लिया, वो टेक्स्ट आपने लिख लिया जैसे ये। अब इसको ऐसे करोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये गलत तरीका है। मोस्टली लोग यही मिस्टेक करते हैं, आपने नहीं करनी है। आपने सीधा क्या करना है, टोरिएंट कमांड टाइप करनी है, TORIENT। ठीक है, ये यहाँ पे, ये इसके अकॉर्डिंग जिस वो जो आपका ऑब्जेक्ट जिस एंगल पे होगा, आपका टेक्स्ट भी उसी एंगल पे आ जाएगा। सेम यहाँ पे इसी तरीके से मैं जैसे ये काम कर रहा हूँ, ये एसीपी लगेगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो एसीपी लग रही है, अब मेरे को ये एसीपी लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसी के अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट को रोटेट करूंगा, सिंपली TORIENT। ठीक है, मैंने क्लिक करा और एक वो सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट, वो टोरिएंट टाइप करा और एंटर कर दिया। अब ये पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट करूंगा, मेरे को यही वाला टेक्स्ट रोटेट करना है, और राइट क्लिक करूंगा। अब पहला पॉइंट इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और दूसरा पॉइंट भी इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके क्लिक कर दूंगा, और ये मेरा एम कर दूंगा, मूव कर दूंगा, ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने वो कुछ सीखा हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।